टॉस जीत गए, नहीं तो तेरी भी सेंचुरी पक्की थी ड्यू के अंदर। ये विराट कोहली ने एक बात कही थी और वो आज बात पूरी हो गई, और ये कही भी उसने अर्शदीप सिंह से थी और आज ये बात पूरी होगी। मतलब ऐसा मारा पकड़ के साउथ अफ्रीका ने कि इनके दिमाग घूम गए। एक बात है, साउथ अफ्रीका को तुम लोग जब भी नीचे दबाओगे ये ऐसे उठेंगे, इनमें इतना ग्रेस और पावर है कि इस तरह उठेंगे तुम्हें दफना देंगे, तुम्हारे पर मिट्टी फेंक के साइड पे हो जाएंगे। और ऐसा किया है साउथ अफ्रीका ने इंडियन की बॉलिंग लाइनअप के साथ भी और बैटिंग लाइनअप के साथ भी। ऐसी तबाही मचाई है उन्होंने। ये अर्शदीप सिंह, मैं तो समझता था कि ये वाइड बॉल खेलता है, मुझे क्या पता था ये वाइड बॉल खेलता है। अगले ने 7 वाइड एक ओवर में फेंक दी भाई। ऐसे पकड़ के डी कॉक ने छल्ली किया इनको, पकड़ के डी कॉक ने, रीजा हेंड्रिक्स ने बुमराह को छक्का मारा भाई। बुमराह, आकाश चोपड़ा किधर है? आकाश चोपड़ा ने कहा था कि अगर कोई पहली बात है बुमराह को किसी ने सिक्सेस नहीं मारे, बुमराह को जिसने सिक्सेस मारे अब उनकी डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं। तो हाँ भैया डॉक्यूमेंट्रीज आने वाली है, एक फरेरा की आने वाली है क्योंकि उसने 2 छक्के मारे बुमरे को, तो उसकी 2 डॉक्यूमेंट्रीज आएंगी। उसके बाद डी कॉक ने छक्का मारे, उसकी भी डॉक्यूमेंट्री आने वाली है, और रीजा हेंड्रिक्स ने भी छक्का मारा है। ये तो 4 डॉक्यूमेंट्रीज बन रही है भाई, ये तो 4 छक्कों पे 4 डॉक्यूमेंट्रीज। क्या हो गया भाई, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तबाही मचा दी उन लोगों ने। मतलब कि तुम लोग वो डी कॉक की जाकर इनिंग्स देखो, ऐसा पकड़ के मारे इंडियन की बॉलिंग को कि वो बेचारे उठ ही नहीं पा रहे थे, वो लाइन लेंथ भूल गए थे कि मैं किधर बॉल डालूं। 7 वाइडे फेंकी एक ओवर के, देखो पूरा स्पेल फेंको, वो पूरे मैच की 7 वाइडे होती हैं, उसने एक ही ओवर के अंदर 7 वाइडे फेंकी। उसके बाद छक्का भी, पहले छक्का भी खाया, उसके बाद सिंगल डबल करके अलग से 7 वाइडे, वो 18-19 रन बनते हैं ओवर के, वो उसने एक ही ओवर में खा लिए। और बुमराह पहले ओवर के अंदर उसने 1 रन खाया बुमरे ने, उसके बाद वो 44 रन मारे ऐसे पकड़ के। डीकॉक ने भी उसको बेचारे को धोया पकड़ के बुमरे को, वो इस तरह बेचारा हाथ खींचता हुआ आता है, वो खींचता है पूरा जोर लगा, बुमराह जोर लगाता है अपना पूरा, और वही छक्का वहां पर छक्का मारता है खड़का के। और अब इनको भाई हर कोई पकड़ के धो रहा है। पहले साहिबजादा फरहान ने बुमरे को छक्के मारना स्टार्ट किया, अब सारों को ये कॉन्फिडेंस आ गया कि हम लोग भी छक्के मार सकते हैं। अब वो फरेरा, वो जो ऑलराउंडर है, जब ये पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहा था तो सारे कह रहे थे कि क्या किस चवल से तुम लोग आउट हो रहे हो, क्या ये बैटिंग ही नहीं करना आती इसको यार, ये क्या क्या कर रहे हो। हाँ, तो अब जिस तरह वो यहां पर आया और उसने बुमरे को छक्के मारे तो उसका नाम ही नाम चल रहा है कि फरेरा ने क्या कर दिखाया है, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनने लगेंगी अब तो ये सीन है। तो और वो क्या कहते हैं ना, डी कॉक ने इनका ऐसा सत्यानाश किया है कि 90 रन मारे अगले ने, चौके छक्के, वो नीचे से बात ही नहीं कर रहा था, चौक बाउंड्रीज के अंदर ही खाली खेल रहा था। और आज उसने खेल के बता दिया कि साउथ अफ्रीका को कभी हल्के में मत लेना। तुमने क्या समझ रखा है, अगर टेम्बा बबूमा नहीं है, बोना नहीं खेल रहा, बोना नहीं, लॉर्ड बबूमा नहीं खेल रहा, तो तुम लोग क्या समझते हो कि हम लोग हार जाएंगे? आपकी गलत फहमी है, हम लोग नहीं हार सकते। और उसने ऐसा मारा बेचारों को पकड़ के, अर्शदीप की लाइन लेंथ हिला के रख दी। बुमराह बेचारा इतना बड़ा बाजू लेकर अपना घुमाते हुए आ रहा है, बॉल को इन स्विंग करने आ रहा है, वो वहीं पे छक्का, वही बचा था। उसके बाद अक्षर पटेल, इनकी पूरा चक्कर बढ़ते जो भी आ रहे हैं सारों को पकड़ के मार रहे। हार्दिक पांड्या सारों को उठा के मारा उसने, तो उसने 90 रन मारे लेकिन रन आउट हो गया। और ये है खुशी की खबर कि वो रन आउट हो गया। ये है दोस्त, ये है खुशी की खबर मेरे दोस्त फखर जमान के लिए। एक दफा का जिक्र है दोस्तों, फखर जमान जो है 200 करने लगे थे, मगर डी कॉक ने पंगा करते हुए, एक शरीफ से आदमी के चेहरे में रखने वाले डी कॉक ने पंगा करते हुए उनको ध्यान अटकाया और रन आउट कर दिया। तो आज मेरा दोस्त फखर जमान बड़ा खुश होगा कि डी कॉक की सेंचुरी भी रह गई और रन आउट भी हो गया। तो ये देखो कर्मा, कर्मा मैंने कहा था ना, कर्मा कर्मा हर बंदे के ऊपर होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज डी कॉक ने वैसा ही वो उसके साथ हुआ जिस तरह उसने किया था फखर जमान के साथ। ये लाइफ लेसन है, ठीक है। और बाटमैन, ये बॉलर जब पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा था, इसको हमारा साइम अयूब, हमारा साइम अयूब इसको ऐसे छक्के खड़का रहा था। हर बैट्समैन जो था हमारी बैटिंग लाइनअप का, जो साउथ अफ्रीका गया हुआ था, इसको बाटमैन को ऐसे चौवे छक्के करा रहे थे कि इसको समझ नहीं आती। इसको हम लोगों ने बच्चा समझा हुआ था। और ये इंडिया में जब गया तो उसने तो भाई वो छोड़ा ही नहीं उन लोगों को, ऐसे पकड़ के खा रहा था, छोड़ा ही नहीं। ये शबनम गुल क्या कर रहा है T20 फॉर्मेट के अंदर, मुझे ये समझ नहीं आती। इनके पास इतने बड़े बड़े प्लेयर्स पड़े, शबनम गुल क्या कर रहे हैं? संजू सैमसन इनके पास है यार, संजू सैमसन इनके पास है, इनके पास जिसे भी जायसवाल इनके पास है यार, उसको क्यों नहीं मौका देते? ये शबनम गुल हर मैच के अंदर ले आते हैं जिसकी एवरेज ही नहीं बन रही T20 के अंदर। ये T20 का प्लेयर नहीं है,
भाई ये कहां से इसको T20 में लेकर आ रहे हो, ये इसका लेवल ही नहीं है। और गौतम गंभीर की तुम लोग शक्ल देखो, ये देखो शक्ल देखो उसकी गौतम गंभीर की, ये क्या बनी जिस तरह जब अर्शदीप ने 7 वाइडें ओवर के अंदर फेंकी हैं। ये अजाब के तौर पर इंडिया के ऊपर नाजिल हुआ है गौतम गंभीर, इसको कोई पता नहीं यार ये क्या कर रहा है। ये संजू सैमसन को बिठाया, वो बेचारा देखो डग आउट से किस तरह बैठ के देख रहा है कि क्या मेरी हाल टीम का बना हुआ है। ये शबनम गुल जिसकी जगह तक नहीं बनती उसको रखा हुआ है, और वो सूर्या कुमार यादव का चिंगम गाय। ये वीडियो देखो भाई, ये किस तरह देख रहा था, ये देखो ये इसकी शक्लें देखो जब वो छक्के मार रहे थे। ओ हो, ये कैसे छक्का मार दिया उसने यार, ये तो 360 शॉट्स खेल रहा है यार, ये क्या कर रहा है। तो यार ये इस तरह ये ऐसे ही छक्के मार, भाई वो ऐसे रिएक्शन दे रहा है इसको। जब इसकी बैटिंग चल रही थी, सूर्या कुमार यादव की जब बैटिंग आई तो भाई साहब लुढ़क के, और भाई साहब की एवरेज जो है वो 22 रन की एवरेज है पूरे जो इनकी आखिरी 20 इनिंग्स के अंदर, इनकी 22 रन की एवरेज है। इतनी एवरेज तो भाई वुमेन्स क्रिकेट टीम की सबसे जो लोअर बैटर होती है ना, उनकी एवरेज होती है 22 एवरेज, और इन भाई साहब की एवरेज 22 चल रही है 20 आखिरी इनिंग्स के अंदर। और शबनम गुल की तो बात ही ना छिड़ो ना, शबनम गुल साइड पे कर दो, शबनम गुल की तो वैसे भी जगह नहीं बनती, बस वो कोटे के ऊपर खेल रहे हैं। गौतम गंभीर जब तक है वो मेरे ख्याल से शबनम गुल को मौका देते ही रहेंगे। वो बेचारा संजू सैमसन है, वो इसी तरह बैठे बैठे वो बुढ़ा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक गौतम गंभीर की मुझे समझ नहीं आ रही, पहले लोग 5 टेस्ट मैच हारे, और 5 कैसे हारे मैं बताता हूँ आपको। 3 टेस्ट मैच हारे ये लोग न्यूजीलैंड की तरफ से, जब न्यूजीलैंड आई थी इनके होम के अंदर, तब भी इसको गैरत नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। सरफराज खान जो उनका बैट्समैन है टेस्ट का, उसको निकाल दिया। उसके बाद फिर जब एक और टीम आई साउथ अफ्रीका, उन्होंने भी इनको पकड़ के मार दिया। अभी भी से गैरत नहीं है यार, कब तो कम से कम मैं मेरिट के ऊपर प्लेस को तो खिलाऊं। अब अर्शदीप सिंह है वो अब ये मेरे ख्याल से इसको निकाल देगा, साइड पे कर देगा, गलती करनी है इसने। ये फटाफट से अपना कृष्णा को बुलाएगा, उसके बाद हर्षित राणा को बुलाएगा, आ जाओ भाई फटाफट से तुम्हारी जगह पक्की हो गई है बॉस। उसके बाद बुमरे को भी बुमरे को बस वैसे रखा हुआ है, हाथ खींचे मारे पकड़ के साइड को, खत्म। बुमरे को बस इस्तेमाल करना है। बाकी विराट कोहली को रिटायरमेंट दिलवा चुके हैं, बाकी पीछे यही लोग बचे हैं जिनका रिटायरमेंट रह गई है। अभिषेक शर्मा, देखो तुम लोग सारे करते हो वर्ल्ड ग्रेटेस्ट बैट्समैन फैलाना अभिषेक शर्मा। ये देखो ये ऐसे जो प्लेयर्स हैं टुल्ला प्लेयर्स, इनका खाली स्पेल होता है, मतलब स्पेल से मुराद ये कि इनका 6 महीने का या 8 महीने का स्पेल होता है जिसके अंदर ये परफॉर्म करते हैं। और ये भी नए नए आए थे तो उसका स्पेल चल रहा था। अब बात दरअसल ये है ना कि अब वर्ल्ड को समझ आ गई कि इसको किस तरह टैकल करना है। अब वो देख लो जिस तरह मार्को यानिस्टर को उसने छक्का मारा, उसने कम बैक बॉल कराई, और वही तकरीबन सिमिलैरिटी बॉल की थी, बस वो लेंथ उसकी अलग थी। वो जो सिमिलैरिटी बॉल की थी कि जो मिचेल स्टार्क ने बॉल कराई थी फाइनल के अंदर आईपीएल के अंदर, जब वो कोलकाता नाइट राइडर्स से खेल रहा था, जो उसने उस वहां पर रख के बॉल कराई थी, और जिस तरह इसकी बैट की पोजीशन और इसकी अपनी पोजीशन जो हिली थी, वो वही पोजीशन मार्को यानिस्टर ने हिलाई, और इस तरह वो कैच लेके एज हो गया, आउट हो गया। और तो यही बात है कि अब ये इसके स्पेल खत्म हो गया है। अब ये हर बंदे को पता चल गया कि इसको किस तरह टैकल करना है। ये टुल्ला प्लेयर है, सूर्या कुमार यादव भी टुल्ला प्लेयर है। 360 जो मिस्टर बने हुए हैं ना, 360 स्काई, एफडी विलियर्स की तरह भाई कोई भी बैट्समैन नहीं है। एफडी विलियर्स प्रॉपर शॉट्स खेलता था, लोग उनको कंपेयर करते हैं एफडी विलियर्स के साथ, भाई वो मिस्टर 360 की तरह और ये मिस्टर P60 की तरह। शबनम गुल उसकी तो मैं बात ही नहीं करूंगा, शबनम गुल की तो जगह ही नहीं बनती भाई, वो क्या कर रहे हैं T20 के अंदर, उसकी हल्की सी भी जगह नहीं बनती। वो पता नहीं इसको किस तरह सेलेक्ट, रात को उठे भाई साहब, सुबह उठे सेलेक्ट हो गए T20 टीम के अंदर, उसके बाद से नाम ही नहीं ले रहे साइड पे निकलने का। ये एशिया कप के अंदर भी फ्लॉप हुए, अभी भी फ्लॉप चल रहे हैं। अभी वर्ल्ड कप आ रहा है तो उसमें नाम फखर से बुलंद करके नीचे लेकर आएंगे इंडियन क्रिकेट टीम का, कोई इनको समझ नहीं आ रही। उसके बाद जो है वेस्ट इंडीज जो है वो हार चुकी है। न्यूजीलैंड ने ऐसा कमबैक किया, बेचारों को पिछाड़ के रख दिया 128 के ऊपर फिनिश उनको, और 56-57 का टारगेट मिला था। वो उनके बैट्समैन आए, टॉम लेथम आते साथ लुढ़क के, लेकिन उनके जो 2 नीचे वाले बैट्समैन थे उन्होंने रन करके मैच को निकाल के साइड पे फेंक दिया, और वो मैच जीत के तीसरे दिन ही, टेस्ट के तीसरे दिन ही मैच जीत गए। आजकल के टेस्ट का समझ ही लग रही नहीं है कि बाद 2-3 दिन के अंदर मैच जो है खत्म होते जा रहे हैं, कोई समझ ही नहीं आ रही बॉस, कोई लेगेसी मैच नहीं हो रही यार। उसके बाद जो है विराट कोहली की मुझे बात की दिल पे बैठ गई कि हाँ भाई जी सेंचुरी तो अड़ी रह गई, अगर गेंदा होनी है ना तो वाड़ी सेंचुरी भी हो मैडी सी। लेकिन जब अर्शदीप सिंह को कोहली का बच्चे तेरी भी सेंचुरी हो जानी थी ड्यू में, अगर ओवर्स खत्म ना होते। और उसने बिल्कुल सही बात की थी, वो 50 रन के नजदीक पहुंच चुका था 4 ओवर के अंदर, 46-48 रन उसको पड़े हैं 4 ओवर के अंदर। और वो थोड़े से अगर उसको 4 ओवर मजीद देते तो वो उसका मार मार के फरेरा ने दिमाग खराब कर देना था उसका, बेचारा लाइन लेंथ वैसे ही भूल गया था, उसने 9 बॉलें करानी थी उसके बाद।
कोई समझ नहीं आ रही थी इन लोगों को। वो ब्रेविस्ट भी आते सारी छक्का मारा, वो मार्करम जो था जो बड़ी स्लो इनिंग खेल रहा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, स्लो इनिंग एक जगह पे होनी चाहिए जहां पर आप जो है विकेट स्टॉप करो और साथ वाले हिटिंग करें। वो प्लान के मुताबिक आए हुए थे अपने और उसके मुताबिक एग्जीक्यूट किया। 220 रन अगलों ने टोटल किया बोर्ड के ऊपर, 220 रन। और इंडियन साहब जो इंडियन टीम जिस तरह आई उसी तरह घर गई, जिस तरह अभिषेक आया गया। शबनम गुल तो उसकी बात ही नहीं करो, 0 पे भाई साहब साइड पे। सूर्या कुमार यादव, yeah, very good, we will make you grow well, आते सारे भाई साहब लुढ़क गए, खत्म, साइड पे कर दो। उसके बाद जनाब जी हमारे जो है हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा ने अच्छा नॉक खेला, हार्दिक पांड्या स्टॉप शुरू करते रहे। पीछे क्या था, कुछ था ही नहीं पीछे से रन मारने को। छक्के भी मारते हुए हार्दिक पांड्या 50 रन मार सकते हैं, 60 रन मार सकते हैं, उसके अलावा और कितना आगे जाएगा, नहीं हो सकता ना भाई। अगले के ऊपर तुम इतना प्रेशर डालोगे, हार्दिक पांड्या बेस्ट ऑलराउंडर है, लेकिन अब तुम उसका पूरी टीम का इस पे प्रेशर डाल दोगे, वो बेचारा क्या करेगा। तो उसने जाना ही था, साइड सी बात। तिलक वर्मा ने भी अपनी इस तरह पूरी एफर्ट्स दिखाई। अब जब ऊपर वाले बैट्समैन ही आपको सपोर्ट देंगे, वो उस तरह लुढ़कते जाएंगे और अब बॉले भी खाते जाएंगे, तो पीछे क्या बचना है। तो इसी तरह वो होगा इंडिया के साथ, और इंडिया बुरी तरीके से मैच हारा है। तो और बिग बैश लीग तो स्टार्ट होने वाली है। ये मिनी पीएसएल है, ये बिग बैश लीग नहीं है, ये मिनी पीएसएल है। और मिनी पीएसएल है क्योंकि इसमें पाकिस्तान के सारे बड़े टॉप सुपरस्टार्स हैं, वो बीबीएल के अंदर है, बिग बैश लीग के अंदर। शदाब खान है, बॉब्सी द किंग है यार, उसके बाद शीनू है, उसके बाद मोहम्मद रिजवान है, उसके बाद हसन अली है। तो ये हमारा एक किस्म का ये मिनी पीएसएल चल रहा है। मतलब एक होता है ना वो, चलो मैं इसको एक नाम देता हूँ, पीएसएल वार्म अप मैच चल रहा है हमारा, ऐसा सीन कर लो। हम मिनी पीएसएल अच्छा नाम लेंगे, मिनी पीएसएल चल रहा है क्योंकि अब बाबर, रिजवान ये सारे अलग अलग टीम्स के अंदर है, इनकी आपस में भी फाइट्स होंगी और इनके साथ अच्छे अच्छे प्लेयर्स, बड़े बड़े वर्ल्ड ब्रांड्स प्लेयर्स खेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी। तो भाई इस बार जो बिग बैश लीग है ना, और ये सबसे बड़ी बिग बैश लीग होने वाली, अपने जितने भी इनके पहले सीजन हुए हैं उनको भूल जाओ। ये सीजन जो है सबसे बड़ा, इनकी हाइप इसी सीजन की है और सबसे बड़ी व्यूवरशिप भी इसी सीजन की होगी, क्योंकि इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज बाबर आजम को साइन किया है। तो इनकी वो व्यूवरशिप उस तरह बनेगी और ये लोग इसी तरह कामयाब होंगे। और इस बार बीपीएल जो है वो तबाही होने वाली है। बाबरिस्तान का जब स्टैंड लग गया तो फिर तबाही तो होनी बनती है ना यार। बाबर जब कहीं पर कदम रखते ना, बाबर ने जिस तरह कदम रखा हिंदुस्तान की सरजमीन पर, तो उसने हिंदुस्तान को फतह कर लिया। इसी तरह ये बाबर जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर कदम रखेगा तो ये ऑस्ट्रेलिया को भी फतह कर लेगा। तो ये चीज चल रही है। दोस्तों मैंने आपसे कभी नहीं कहा लाइक और सब्सक्राइब करने का, आज कह रहा हूं लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने का, प्यार करने का। हम इसी तरह आगे आते जाएंगे, वीडियो बनाते जाएंगे। इसी तरह अपने भाइयों को दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।